डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमारे मेनली एरिया ऑफ सेगमेंट के भी रिलेटेड होंगे। लास्ट की वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे थे। आज की इस वीडियो में हम एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, सपोज करो एंगल्स के हिसाब से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने के बाद साइड अननोन निकालते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, उस टाइप के लिए हम एक जनरल फार्मूला पहले ड्राइव कर लेते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हमें कब प्रॉब्लम आ सकता है, कैसे प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके बाद हम जनरल एक फार्मूला बना लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। जैसे कोई भी एंगल दे रखा हो, हमें केवल रेडियस नोन होगी तो हम आराम से निकाल सकते हैं जिसको डेटा को, ठीक है। जैसे कि हम एक वाला क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे सेगमेंट के ऊपर होगा। दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे में दे रखा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, जो कि सब्सेंड कर रही है कुछ एंगल। तो जैसा कि मैं सेगमेंट मालूम है क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो माइनर होता है, एक मेजर होता है। माइनर की बात करें, जैसे कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी ए बी, ए और बी, इससे नीचे वाला जो एरिया निक्लोज होता है इसको कहते हैं हम क्या, माइनर। ये वाला हमारा जो एरिया होता है वो होता है हमारा क्या, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा सेगमेंट है कौन सा, माइनर वाला, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। और ऊपर वाला हमें क्या रहा हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो पेपर में आता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है मेजर का, तो क्वेश्चंस के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम जैसे बात करें कि हमें दे रखा है कि एक कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है। क्वेश्चन ना लिख के हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन सभी डिस्कशन करेंगे आराम से, लेकिन हम जो रिलेशन है वो पहले बता देते हैं कि एक कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, जो एक 60 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है, सबस्टेंड कर रखा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और हमें फाइंड करना है क्या, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। जिस सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सेगमेंट का एरिया देखिए, जैसे हमें मालूम है कि इस सेक्टर में से, ये हमारा सेक्टर जो है ओ ए बी, ये हमारा जो सेक्टर है, इसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा, ठीक है। मैं जैसे ये आइडिया मालूम है, बट हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमें पहली बात तो इसका इस ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेस और हाइट हमें मालूम होना चाहिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर में ड्रॉ करा। जैसा कि हमें मालूम है कि किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी कॉर्ड पे जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमने एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखा है कि वो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स पे इसको क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने के साथ साथ हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल जब करे थे तो यहाँ पे पढ़ा था CP/CD से ये दोनों एंगल्स क्या होते थे, इक्वल हो जाते थे। तो इक्वल होने की वजह से देखो ये 60 पूरा था, पूरा कितना था, 60 था। तो इक्वल इक्वल होगा, दैट मीन्स हाफ हाफ हो गए दोनों। ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। हम बात करें ओ ए बी की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ओ एम ड्रॉ कर रखा है। तो हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद हम साइड हमें मालूम क्या है, केवल ओ ए मालूम है जो कि 5 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है हाइट और पूरा बेस। जैसा कि मालूम है कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, जैसे करके हम ये निकाल लें तो हम इसका डबल करके पूरी साइड निकाल सकते हैं। तो हमें ये ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए ओ एम, इन ट्राइंगल ए ओ एम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मालूम है आपको। जैसे कि देखो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेनस। और जिस एंगल की बात कर रहे हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, उस एंगल से मिलती हुई जो साइड होती है, एक तो हाइपोटेनस होती है, दूसरी क्या होती है, बेस। तो हमारे पास ओ एम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओ एम क्या हो गया, बेस। और हमारे पास ए एम क्या हो जाएगा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस हमारी हो जाएगी ओ ए, ठीक है। अब हमें बी फाइंड करना है, एच मालूम है। तो बी और एच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, कॉस के में, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस क्या है हमारे पास ओ एम अपॉन एच कितना है हमारे पास ओ ए, तो ओ ए। कॉस 30 की वैल्यू जैसे कि मालूम है √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिया। वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद कीजिए पहले। ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, फाइंड आउट करना है ओ एम। तो ओ ए की कितनी है हमारे पास, हाइपोटेनस दे रखा है 5, ठीक है। तो हमारे पास ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3, 5 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई 5√3/2, ये हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरीके से हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे जिससे हम पी निकाल लें। तो हम साइन का लगा सकते हैं, साइन में P/H होता है, तो साइन 30 इक्वल्स टू पी है ए एम अपॉन एच कितना है हमारे पास ओ ए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए एम फाइंड करना है, ओ ए की वैल्यू 5 दे रखी है।
तो ए एम की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/2। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर ली दोनों चीज़ें। फाइंड आउट करने के बाद हमें मालूम चल गया कि ये ए एम कितना है 5.2, बट हमें पूरा क्या चाहिए ए बी, तो ए बी हमारा हो जाएगा कितना ट्वाइस ऑफ ए एम, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 आ गई, परपेंडिकुलर मालूम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर कौन सा है हमारे पास ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ये वाला सेक्टर जो है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ एम माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो थीटा में दे रखा है कितना, एंगल कितना बना रहा है सेक्टर 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू यूज़ कर लो 22/7, रेडियस दे रखी है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस बेस कितना आ गया हमारे पास, ये बेस है पूरा ए बी, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये बेस है। अभी छोटा वाला ट्रायंगल मत देख लेना, बेस हमने मान रखा था ओ एम है तो ओ एम लिख लिया, नहीं, इस पूरे ट्रायंगल के लिए बेस ये है, हाइट ये है, तो ए बी इंटू ओ एम, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5, और ओ एम की कितनी आई थी 5/2√3, तो मल्टीप्लाई 5/2√3 लिख लिया। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर दीजिए। 11 जा तो आ जाएगा 25, 11 से कितना आ जाएगा 267 टू 275 अपॉन नीचे आ जाएगा 21 माइनस का ये कितना आ जाएगा 25√3/4। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, अब हम कुछ जर्नल फार्मूला इसके लिए ड्राइव कर लेते हैं, इतनी हम ये सब मटेरियल निकालते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्वेश्चन, तो इसके लिए एक सिंपलेस्ट फार्मूला पहले हम एक ड्राइव कर लें, उसी को हम याद रखें, और क्वेश्चन में जब भी आए क्वेश्चन तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस प्रूफ करने के लिए हम चलिए प्रूफ बता देते हैं, क्या हम क्या बना लेंगे ट्रायंगल। सबसे पहले एक सेगमेंट बना लो, सेंटर है जिसका सर्कल का एक कॉर्ड है ए बी, ये सपोज करो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना फॉर्म कर रहा है थीटा, हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो हमें क्या मालूम है यहाँ पे ओ ए ये मालूम है, रेडियस मालूम है, ठीक है, रेडियस नोन है, और हमें क्या निकालना है सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है हमारे पास सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है कि एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ करने के बाद हमें पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रीच का रिलेशन आता है। उससे बढ़िया हम क्या करें कि एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है ओ ए बी, हम परपेंडिकुलर एक साइड हमें जो मालूम है नोन उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज करो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हमें दे रखा है थीटा। ठीक है, तो हमें ये कंपोनेंट निकालना है, कौन सा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, इस ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, और इस एंगल से मिलती हुई साइड एक तो हाइपोटेनस दूसरी बेस, तो ये बेस हो गई, ये बेस हो गई, और बची हुई परपेंडिकुलर, मतलब हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है ये रेडियस वही है, वो भी रेडियस मतलब हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी और एच आता है, हाँ साइन में, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल कौन सी ओ ए बी की, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या बात करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे एम लिख लो, बी ओ एम की बात हो रही है, इन ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा पी क्या है हमारे पास बी एम अपॉन, और हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ बी, हमें बी एम फाइंड करना है, तो बी एम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ओ बी हमारा क्या है रेडियस, तो ये है ओ बी क्या है रेडियस, तो इसके यहाँ पे आर लिख लो, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू ओ बी कितना है आर, तो आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास बी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर साइन थीटा। अब यही यूज़ करेंगे हम किस में एरिया ऑफ ट्राइंगल में, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस हमें दे रखा है रेडियस और हाइट हमारे पास आ गई आर साइन थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से निकाल लो, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही तो पढ़ रखा है हमने, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है हमारे पास, और ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस हमारे पास क्या था, बेस हमने मान रखा है कौन सा, ओ ए, ये वाला बेस है, ये क्या है हमारा बेस, और हाइट क्या है हमारे पास बी एम, बी एम हमारी क्या है हाइट है, बी एम की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, और साइन थीटा आर इंटू आर साइन थीटा, ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 आर स्क्वायर माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे दिख रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ जाए तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना, थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये हमारा एक जनरल फार्मूला आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का। आप इसको डायरेक्ट याद कर लें और आराम से क्वेश्चन जो भी आए सेगमेंट का निकालने का तो आराम से कर सकते हैं। ये माइनर सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ना कि मेजर की। तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन जो आते हैं मेनली, हम क्वेश्चन कुछ थोड़ा एडवांस वाला करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करने में थोड़ा आसान भी है। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कुछ न्यू मेथड से करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट दोनों को मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दे रखा है हमें एक स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इंस्क्राइब मतलब अंदर है, एक सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर है, एक सर्कल हो गया उसके अंदर सपोज करो इस तरीके का स्क्वायर दे रखा है हमें कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा जो इसके अंदर क्या है इंस्क्राइब्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर, स्क्वायर और सर्कल के बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, मतलब ये पार्ट हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ये। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करनी है, एरिया ऑफ इनक्लोज बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यही तो होगा हमारे पास फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारा हमसे निकाल आएंगे क्योंकि हमारे पास साइड दे रखी है स्क्वायर की कितनी 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की लेंथ दे रखी है 4, बट हमें फाइंड क्या करना है रेडियस, रेडियस हमें मालूम नहीं है कि सर्कल की कितनी है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ये क्या है एक स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये डायमीटर ही लाइन होगी जो कि क्या होगी इसका डायगोनल होगी, क्योंकि 180 यही फॉर्मेशन करेगा, ये 90 है क्योंकि हमें मालूम है कि इसका जितना होता है उसका हाफ ये एंगल होता है, तो ये 180 होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा डायमीटर होगा, वो भी क्या होगा डायमीटर होगा, ये डी है सॉरी बी डी, वो ये है। हमें फाइंड करना है रेडियस, तो हम इन ट्राइंगल बात करें ए डी बी, पाइथागोरस लगा के हम आराम से निकाल सकते हैं ए डी बी, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों 4 दे रखे हैं क्योंकि साइड स्क्वायर की कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हम बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा नेट ये 16 प्लस 16 इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर हो गया, ठीक है, 32 इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी √32, दैट मीन्स 4√2, ठीक है, बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√2, और रेडियस कितनी हो जाएगी ओ डी, ओ डी है रेडियस, तो ओ डी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी, बी डी का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो 4√2 क्योंकि डायमीटर है बी डी और ये ओ डी क्या है रेडियस, तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया रेडियस आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो हमारा मेथड 1 रहेगा, जो मेथड 1 से सॉल्व करेंगे मेथड 1, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया इनक्लोज कितना हो जाएगा सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यही तो है हमारे पास। तो स्क्वायर का एरिया में मालूम है साइड स्क्वायर होता है और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2√2 इंटू 2√2, ये एक ब्रैकेट में कर लेना सॉल्व, माइनस साइड की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 44, और ये 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 2 8, 22 8 कितना आ जाएगा 22 8 176,
8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 कैरी 1 16 1 17 अपॉन 7 माइनस का 16 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा 7 176 माइनस 16 दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई होगा 16 7 जा कितना हो जाएगा 112 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 4 और ये 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया इनक्लोज होगा बिटवीन द स्क्वायर एंड द सर्कल। दूसरा मेथड हमारे क्या है जैसा कि अभी मालूम है कि हमने सेगमेंट का एरिया पढ़ रखा है कि हम बात करें कि एक ट्रायंगल का है ये इस तरीके से इतने हम बात करेंगे दो डायगोनल्स क्या कर लें ड्रॉ कर लें। ये हम इसकी क्वाड्रेंट है सर्कल का ये चौथाई पार्ट है सर्कल का कितना है चौथाई पार्ट। सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेना फिर वही यहाँ पे मालूम है कि कितने डिग्री 90 डिग्री है तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला लगा लो आर स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इससे भी निकाल सकते हैं। उसका सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4 साइड्स के बीच का एरिया निकाल आएगा ये इनक्लोज जो है क्योंकि इक्वल एरिया कवर कर रहा होगा। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे आप दोनों मेथड से करना चाहें दोनों मेथड से कर लीजिए आप जिस मेथड से इजी लगे उस मेथड से कर लीजिए। ठीक है चलिए एक इजी क्वेश्चन जो होता है सिंपल क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है कि सबसेंट कितना कर रहा है एंगल हमें फाइंड करना है माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द chord of a circle of radius a chord of a circle of radius 28 centimeter subtend an एंगल 45 डिग्री कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है 45 डिग्री एट द सेंटर पे। ठीक है ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है हमें इसका एरिया क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्कल था जिसका कोई सेंटर है एक कॉर्ड है। ठीक है जिस सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर है और वो कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है वो 45 डिग्री का सबटेंड कर रहा है। हमें एरिया निकालना है किसका मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स का। ठीक है कैसे निकालेंगे कि हमें एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट का तो हमें जैसा कि सेगमेंट का एरिया मालूम है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था क्या किया था क्या होता है आर स्क्वायर कॉमन था पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस क्या था साइन थीटा अपॉन 2 ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला था तो यहाँ पे माइनस सेगमेंट का कितना आ जाएगा आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास रेडियस 28 मतलब 28 इंटू 28 बाहर हो जाएगा ये पाई की वैल्यू 22.7 रख दीजिए थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री अपॉन 2 सॉल्व कर लीजिए 28 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 64 6 कैरी और 16 16 32 और 6 38 3 कैरी 3 3 2 2 4 5 6 7 7 आ जाएगा। ठीक है 7 8 2 और इसकी मल्टीप्लाई करने का 45 बनता या फिर 5 9 ज़ा 5 6 ज़ा 30 5 7 ज़ा 35 5 2 ज़ा 10 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा। ठीक है काट दो 2 11 ज़ा 2 4 ज़ा तो आ जाएगा 11/28 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 45 की 1/√2 1 मिनट ये थोड़ा अपॉन 2 इस तरीके से दे रखा है √2 नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा 784 11/28 माइनस का 1/2√2 रेशलाइज करना चाहो रेशलाइज कर लीजिए नहीं रेशलाइज करना करो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 784 इंटू 11/28 इधर आ जाएगा माइनस का 784 मल्टीप्लाई 1/2√2 अंदर ब्रैकेट में ओपन कर लिए 28 से करा तो 28 यहाँ पे आ जाएगा पूरा तो आ जाएगा 28 11 से कितना हो जाएगा 88 8 कैरी 22 और 8 30 माइनस इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 से कटेगा ये कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा तो 392/√2। ठीक है √2 को रेशलाइज करना चाहिए √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा तो आ जाएगा 308 माइनस 196
√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर √2 की वैल्यू गिवन है तो √2 की वैल्यू पुट करके आराम से निकाल लेना। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की निकालने हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, πr², सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, आगे आप फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 28, तो 28 इंटू 28 माइनस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर कितना है 308 माइनस माइनस प्लस 196√2, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 7 4 सा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 88 मल्टीप्लाई 28 माइनस का 308 प्लस का 196√2। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करना चाहे वैल्यू आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि अब सेगमेंट का सेक्टर का एरिया का हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया किस तरीके से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे दोनों के मिक्सअप होंगे, कुछ स्पेशल टाइप के फिगर्स दे रखे होंगे, स्पेशल टाइप के फिगर्स का प्लेन फिगर्स होंगे, उनके एरिया फाइंड आउट करने को होगा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको ट्राई करना होमवर्क में और कोशिश करना है कि उससे उसको उन क्वेश्चंस को करने की अच्छे से कोशिश करना। ना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं हुए हैं सॉल्व, तो मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।